व्लॉग ऑन जीएनएन। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, इंडिया जो है, भारत जो है, वो अपनी औकात पे उतर आया। हमेशा की तरह जब जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, टूर्नामेंट नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो हमारी करंट सूरत हाल है, हमारे लिए बेस्ट था कि हम आईपीएल के साथ क्लैश करें और हमारे पास जो प्लेयर अवेलेबल होंगे, क्योंकि पीएसएल में आईपीएल में कितने प्लेयर सेलेक्ट हो सकते। अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। अगर आप खुद पीएसएल को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। आईपीएल पाकिस्तान को मिस नहीं कर रहा, पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल को मिस कर रहे हैं। राशिद इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। बात की जाए क्रिकेट की, तो जनाब क्रिकेट में जो आईपीएल को टक्कर देने वाली लीग है ना, वो कोई बिग बैश लीग नहीं है, वो कोई बीपीएल लीग नहीं है, वो कोई लंका प्रीमियर लीग नहीं, वो वाहिद दुनिया की लीग है जिसका नाम है पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका सीजन 10 इस वक्त जारी है। और उधर आईपीएल का मेरे ख्याल 18वां सीजन इस वक्त चल रहा है और 22 मार्च से जिसका आगाज हुआ है। पीएसएल का 11 अप्रैल से मार्च आगाज होना है। ठीक है, अब सूरत हाल ये चल रही है, मैं आपको बताता हूं कि इंडिया जो है, आईपीएल के जो लोग हैं, अब उन्होंने क्या किया कि आईपीएल की ऑक्शन होगी पीएसएल से पहले। ठीक है, ये जरा ये सिनेरियो समझिएगा कि इंडिया क्या कितनी चालाकी से गेम डालता है कि पाकिस्तान को हर हद तक, हर मुमकिन हद तक जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने किया क्या। आईपीएल की ऑक्शन होगी पहले, उन्होंने क्या किया कि मेन जो नाम थे, जिसमें डेविड वार्नर था, केन विलियमसन था, न्यूजीलैंड के वो प्लेयर जिन्होंने सेमीफाइनल खेला और तगड़ा सेमीफाइनल खेला है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर जिन्होंने बहुत अच्छा सेमीफाइनल खेला है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेला है। अब क्या किया उन्होंने, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये वो प्लेयर। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि ऑक्शन में इनकी बेस प्राइस इंतहाई कम रख के, बेस प्राइसेस में आपको बताऊंगा। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि 5 ऐसे प्लेयर, 5 ऐसे मेन प्लेयर जो पीएसएल की रौनक होने वाले थे, आईपीएल उन प्लेयर्स को उठाने के चक्रों में, चोरी करने के चक्रों में, और हो सकता है कि वो प्लेयर जो है वो आईपीएल चले जाएं, पीएसएल छोड़ जाएं। कार्बन बोश आपके सामने। तो ये कभी बड़ी लीग नहीं बनेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच माइक हेसन, जो कि इस टाइम इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, वो आईपीएल के ऊपर रोज अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बना रहे हैं। पाकिस्तान में आने के बाद भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच, जो कि इससे पहले आरसीबी विराट कोहली की टीम के कोच भी रह चुके हैं माजी में, पास्ट में, वो पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान आईपीएल पे वीडियोस बनाएंगे। अब मैं पिछले 9 साल से वीडियोस बना रहा हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो वीडियो माइक हसन आमतौर पे बना रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड पे सारा डेटा लिखना, उसकी रिसर्च करना, उसको प्रेजेंट करना, एक वीडियो कम से कम 1.5-2 घंटे लगते होंगे इनको। इस टाइम वो पैसे किससे ले रहे हैं? पाकिस्तान से, और अपने कमरे में बैठ के ओवरसीज। तो जो बाकी प्लेयर्स क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में है, वो सब हमारे पास आएंगे और फुल टाइम के लिए वो अवेलेबल होंगे। तो आई थिंक इट वाज द करेक्ट डिसीजन गिवन द सर्कमस्टेंस, बट द फैक्ट दैट वी आर नो लॉन्गर द ऑटोमेटिक चॉइस फॉर ओवरसीज प्लेयर्स, इससे मुझे अभी तक दुख है। अच्छा अली, ये इसमें किस हद तक सदाकत है? चंद दिन गुजरे हैं, नजम सेठी साहब जो कि पीएसएल और पीसीबी के चेयरमैन रहे, उन्होंने कहा कि मुल्तान खसारे में है। फिर इस वक्त जो पीएसएल के सरबराह हैं सलमान नसीर, वो कहते हैं कि इसके बारे में अली ही, मुल्तान सुल्तान ही बता सकते हैं। तो क्या वाक़तन ऐसा है कि अभी तक आपको माली खसारे का सामना है मुल्तान सुल्तान को? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो फाइनेंशियल हमारे एक्सपेक्टेशंस थे फ्रॉम द पीसीबी, फ्रॉम द पीएसएल, वो नहीं हुए, वो हमारे मतलब अलाइन नहीं हो सके, मैच नहीं हो सके। तो आई एम नॉट, मुल्तान सुल्तान इज नॉट द ओनली टीम जो अभी तक नुकसान में है, और भी टीमें नुकसान में भी हैं। और इसलिए हम पिछले चंद सालों से पीसीबी से बात करें कि हमें ये टाइम आ गया है मॉडल को रिव्यू करने का। अब क्योंकि हमारे 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स थे, अब वो खत्म हो रहे हैं साल, दिस इज द राइट टाइम कि आप बैठें और नया मॉडल की, इम्प्रूव मॉडल की बात करें। बिकॉज इस साल तो अब 2 टीमें भी ऐड होंगी। बिल्कुल, अगर 2 टीम ऐड होंगी, क्या वो हमारे रेवेन्यू हमारे से डिवाइड होकर लेके जाएंगे, या उनके लिए कोई नया मॉडल बनेगा? और अगर उनके लिए नया मॉडल बनेगा तो हमारे लिए नया मॉडल क्यों नहीं बन सकता? तो हम तो चाहते हैं कि इस ब्रांड को हम ग्रो करें। अब देखें, एज अ क्रिकेट फैन, अगर मैं क्रिकेट फैन ना होता तो मैं क्यों हर साल नुकसान उठाता इस टीम के लिए?
क्योंकि मैं इस टीम को लव करता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को लव करता हूँ। मैं समझता हूँ प्रिविलेज है टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एंड बी पार्ट ऑफ PSL। तो इस वजह से मैं इतना इन्वेस्टेड हूँ इन इट्स फ्यूचर। और अगर एक लीग हर साल ग्रो नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि इवेंचुअली वो डिक्लाइन करेगी, और ये डिक्लाइन से मुझे डर है, मुझे खौफ है। और इस वजह से मैं जब मुझे मौका मिलता है इंटरनली या एक्सटर्नली, मैं PSL मैनेजमेंट को पुश करता हूँ कि आप लोग स्टैग्नेशन पे, मीडियोक्रेसी से आप लोग ठीक हैं, यू आर ओके विद बीइंग मीडियोकर, आई एम नॉट। So that's why I will always push you to do better every year. तो इसलिए आपको लगता है कि PCB मुल्तान सुल्तान से ज्यादा खुश नहीं है? This was your recent statement, अली। देखिए अभी समर्स है, आपको पता है कि लाहौर मुल्तान में कितनी गर्मी होती है। हर टीम के पास एक डे गेम है, लेकिन मुल्तान इज ओनली टीम विच हैज 2 डे गेम्स। तो इस तरह की क्यूट चीज़ें जब PCB करती है तो हमें हंसी भी आती है। तो लेकिन ऑब्वियसली ये सब हम सेइंग इन लाइट टोन, लेकिन डेफिनेटली जब 2 हमारी डे गेम्स होंगी तो मेरे कोचिंग स्टाफ मुझे ज़रूर देखता है कि यार तुम आगे चुप होते तो बेहतर ना होता। अच्छा, ये जो 2 टीमों वाला नया है, चूंकि फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर आपने खासी बात की है, अब ये भी एक लोग अंदाजे लगा रहे हैं कि अगर वो $1 करोड़ की एक टीम जाती है $10 मिलियन की, तो आपको लगता है कि इतनी गुंजाइश मौजूद है अगर इस तरह का मॉडल आता है फाइनेंशियल मॉडल, तो उसमें जो मौजूदा टीमें हैं वो खसारे में जा सकती हैं और ज़्यादा? एक मैं चीज़ पहले क्लैरिफाई कर दूं आपके लिए भी और जो लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, ये लतीफ साहब की एक और बड़ी, जिसको कहते हैं ना, शानदार किस्म की स्टेटमेंट सामने आ गई है। पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल की वजह कोई और नहीं, IPL भी है। कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। राशिद लतीफ साहब का लेटेस्ट, जिसको कहते हैं ना, खबर सामने आई है, वो क्या आई है, पाकिस्तान की पोर परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो उसी के ऊपर तबसरा करते हुए उन्होंने बात की कि देखिए, उनसे पूछा गया ना, तो बताते हैं कि पूरी दुनिया कितनी आगे जा चुकी हुई है। आप खुद देखेंगे पूरी दुनिया के प्लेयर्स जो हैं वो IPL में जाके खेलते हैं। न्यूजीलैंड की क्रिकेट को देखें, साउथ अफ्रीका की क्रिकेट को देखें, अफगानिस्तान की उन्होंने एग्जांपल दी कि राशिद खान कब से IPL खेल रहा है। राशिद खान के होते हुए नूर अहमद भी आ गया, मोहम्मद नबी भी आ गया, रहमानुल्लाह गुरबाज आ गया, मुजीबुर रहमान आ गया। ये ग्रो करते गए। अफगानिस्तान की जो टीम है वो ग्रो करती गई, उनके प्लेयर्स हाई प्रेशर गेम खेलते रहे और कितनी खतरनाक टीम बन गई जिसने हमें पेल दिया था। कहने का मकसद यह कि उनका मेन मकसद कहने का यह था कि IPL के अंदर जो हाई प्रेशर गेम्स होती हैं, जहां पे पूरी दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी आके खेल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग ग्रो कर रहे हैं। वेयर एज पाकिस्तानी क्रिकेट को अगर आप देखेंगे, पाकिस्तानी क्रिकेट ग्रो नहीं कर रही। क्यों नहीं कर पा रही? उनकी एक बात बड़ी अच्छी थी, उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका जो है वो न्यूजीलैंड के लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। न्यूजीलैंड जो है वो इस तरह से कहता है दुनिया के जितने भी बोर्ड है ना, वो सारे एक दूसरे के लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि वो IPL खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के लेवल की क्रिकेट नहीं खेलता, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के लेवल की क्रिकेट नहीं खेल रहा, ऑस्ट्रेलिया के लेवल की क्रिकेट नहीं खेल रहा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स, पाकिस्तान में ही वो अखाड़ा होता था और उसमें लाहौर के बड़े नामवर पहलवान, अच्छा उसमें होता क्या था, अच्छा पहलवान, अच्छा पहलवान भी होता था, बुरा पहलवान भी होता था, सारे होते थे, बड़े बड़े नामवर, अक्की पहलवान, अच्छा पहलवान, गोगा पहलवान, जारा पहलवान, झारा को बोल रहे हैं ठीक है ना, और मैं क्या गोगा गुजरावालिया, और बड़े नाम होते थे। झारा को बोल गए आप? झारा मैंने कहा है, आपने नहीं, आपने कहा ही नहीं। मैंने कहा है, आपने सुना नहीं, आप कान का इलाज कराएं। तो उसके बाद ना वहां एक बड़ा जुलूस निकलता था टांगों पर, और उसके अंदर छोटी जोड़ें, बड़ी जोड़ें, खलीफा, ये वो, और फिर वो बड़े खूबसूरत ड्रेसेस के अंदर जो है ना वो पहलवान आकर बैठा करते थे टांगों पर, और टांगों के सामने जनाब ढोल बजता था, और फिर वो पूरे लाहौर का चक्कर लगाया करते थे। नतीजा उसका क्या होता था? नतीजा ये होता था कि वहां पर मिंटो पार्क के अंदर जो अखाड़ा था उसमें तो जगह होती थी, जितने होते थे वो भर जाते थे, लेकिन बाहर लोग खड़े हुए नारे लगा रहे होते थे अपने अपने पहलवानों के लिए। ये जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जय स्पोर्ट पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं PSL के बारे में। PSL के एक फ्रेंचाइज के मालिक मतलब ओनर ने कर दी है बड़ी बात, खोल दी है PCB की पोल। दोस्तों आपने वीडियो देख ही लिखा होगा, पाकिस्तान मीडिया कैसे रो रही है और पाकिस्तानी PSL के ओनर कैसे रो रहे हैं। उनका कहना है कि ये IPL के साथ करवा के PSL को बर्बाद कर रहे हैं। व्यूवरशिप कम हो रही, स्टेडियम खाली हो रहे हैं, पूरे स्टेडियम खाली रहते हैं। PSL 1-2 नंबर पे नहीं है, 5 से 6 नंबर पे है PSL। IPL में कोई टक्कर नहीं है PSL का।
हम लॉस में जा रहे हैं। आपने उनका वीडियो देख ही लिया होगा कि गर्मी इतना है और पीएसएल करवा रहे हैं आप, और स्टेडियम पूरा खाली रहता है। पहले तो भरा रहता था, लेकिन अब स्टेडियम धीरे धीरे खाली हो रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं इनके लिए। 11 अप्रैल से पीएसएल स्टार्ट होना, वहीं पे आईपीएल अपने जबरदस्त मुकाबले खेल रहा है। लगभग 22 मैच हो चुके हैं आईपीएल में, लेकिन अब तक पैसे इतने छाप चुका है कि कोई पीएसएल की वजह से 10 सीजन हो जाए, इतना आईपीएल ने पैसे छाप चुका है। दोस्तों, आईपीएल ने बहुत पैसे छाप चुके हैं। वहीं पे पीएसएल, उनका मालिक ऑनर बोल रहा है फ्रेंचाइजी कि हम 2 साल से लॉस में जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। पीसीबी हमें कुछ नहीं दे रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर कमेंट में पेश कीजिएगा। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।